गिगलिंग किड्स क्लब। झोपड़ी में नीलिमा ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। अमरीश बेटा, तेरे घर में देवियां पैदा हुई हैं, वो भी एक नहीं 3। क्या मतलब काकी? मतलब ये कि तेरी बीवी ने 3 बेटियों को जन्म दिया है। क्या? उस दिन अमरीश 3 बेटियों के जन्म से हक्का बक्का रह गया। जब उसकी बेटियां 5 साल की हुईं, तब उसे उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में पता चला। करुणा, ये तुम किससे बात कर रही हो? पिताजी, ये पक्षी ये बोल रहे हैं कि जंगल में कोई सिद्ध बाबा आए हैं। क्या? हाँ पिताजी, चलिए उनसे मिलते हैं। अमरीश हैरान था कि करुणा पक्षी की भाषा समझ सकती थी। करुणा अपने साथ साथ पूरे परिवार को जंगल ले गई और थोड़ी ही दूरी पे उन्हें वो सिद्ध साधु मिल गए। प्रणाम मुनिवर। मतलब करुणा सच में पक्षियों से बातें कर सकती है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी करुणा पशु पक्षियों से बातें कर सकती है। वाह, ये तो बहुत अद्भुत शक्ति है। तुम्हारी अरुणा और तरुणा भी खास है। अरुणा मौसम का हाल समझ सकती है और तरुणा बलवान बनेगी। उसकी शक्ति अपरंपार होगी। क्या सच में? हाँ, पर तुम्हें इन सब का खास ख्याल रखना होगा। दुनिया बहुत ही बुरी है। इनकी शक्तियाँ इन्हें खास तो बनाती हैं, पर उसी वजह से कहीं इनकी जान न चली जाए। मैं समझ गया मुनिवर। मैं इन तीनों को छुपा कर रखूंगा। कोई भी इनकी शक्तियों के बारे में जान नहीं पाएगा। अमरीश और सारे परिवार ने साधु महाराज का आशीर्वाद लिया और वो अपने घर लौट गए। इस बात को अब 15 साल बीत चुके थे। अरुणा, करुणा और तरुणा तीनों बड़ी हो चुकी थीं। तीनों अपने पिताजी के साथ खेतों में काम किया करती थीं। पिताजी, इस साल कड़ाके की धूप होगी, हमें धान नहीं लगाना चाहिए। इस साल हम मक्के की खेती करेंगे। हाँ पिताजी, यही सही रहेगा। सबने मिलकर मक्के के बीज बोए। उन्हें देखकर उनका पड़ोसी किसान पूछने लगा, अरे क्या हुआ अमरीश भैया, इस साल धान नहीं लगाए? हाँ भाई, बस यूं ही सोचा मक्का लगा लूं। ठीक है भाई। उस साल कड़ाके की धूप पड़ी और आसपास के किसानों के धान के खेत सूख गए। बस अमरीश के मक्के के खेत ही ठीक थे। जरूर अमरीश भाई को ये सब पहले से पता था। अगली बार वो जो खेती करेंगे, मैं भी वही करूँगा। उस दिन से अमरीश का पड़ोसी किसान उसकी नकल करने लगा। 1 साल बाद अरुणा ने आसमान देखा। पिताजी, कुछ दिनों में तूफान आने वाला है। क्या? तभी करुणा पक्षियों से बात कर रही थी। पिताजी, उत्तर की दिशा में जाना ही ठीक होगा। ठीक है, हम आज रात ही हमारे उत्तर की दिशा वाले पुराने घर में चले जाएंगे। तब तक मैं सारा सामान एक साथ बांध देती हूँ बाबा। ठीक है। तरुणा ने जरूरत के सारे सामान को बांध लिया और रात के समय सारे सामान को तरुणा ने अपने सर पर ढो लिया और पूरा परिवार उत्तर की दिशा में चलने लगा। कुछ घंटों में वो लोग पुश्तैनी घर पहुँच गए। आप सभी यहाँ इंतजार कीजिए, मैं बाकी का सामान भी ले आती हूँ। संभाल कर लाना, कहीं तुम्हें कोई देख ना ले। जी पिताजी, मैं भी तरुणा के साथ जाऊंगी। ठीक है। तरुणा और करुणा वापस अपने घर लौटे। और कुछ बचा है क्या ले जाने के लिए? मैंने सब कुछ तो अपने सर पर लाद लिया है। घर तो बिल्कुल खाली है। चलिए चलते हैं। ठीक है। करुणा के सर पर बहुत सारे सामान का ढेर था और वो बिना किसी तकलीफ के चली जा रही थी। रास्ते में करुणा पशु पक्षियों को देख रही थी और वो रोने लगी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देख रही हो, ये सारे बंधे हुए पशु पक्षी, ये सब उस तूफान का शिकार हो जाएंगे। इंसान भी तो हैं, उनका क्या, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, हमें खतरे का अंदाजा है। इन्हें तो वो भी नहीं है। इनकी हंसती खिलती जिंदगी पल भर में बिगड़ जाएगी। करुणा और तरुणा जब घर पहुँची तो अरुणा ने करुणा के आंसू देखे। क्या हुआ करुणा? सब मर जाएंगे, वो पशु पक्षी, इंसान, छोटे बच्चे, सब। अब ये तो उनकी किस्मत है बेटा। पर क्या हम कुछ नहीं कर सकते? पिताजी, हमें ये शक्तियाँ क्यों मिली होंगी? हम तो उन्हें बचा सकते हैं। बिल्कुल।
पर बेटा, अगर तुम्हारी शक्तियों के बारे में लोगों को पता चला तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। पिताजी, क्या फायदा ऐसी शक्तियों का जो किसी के काम ना आए। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था, बस अपने परिवार का सोच रहा था, लेकिन अब हम सबकी मदद करेंगे। अमरीश अपने परिवार के साथ गांव लौटा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुनो सब मेरी बात, गौर से सुनो। जल्दी तूफान आने वाला है, जल्द से जल्द उत्तर की दिशा में चलो। अरे हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये होने वाला है। मुझे तुम पर यकीन है अमरीश भाई, तुम्हें मौसम का बहुत अच्छा ज्ञान है। अरे मुझे नहीं, मेरी बेटियों का। बस अरुणा की अद्भुत शक्तियाँ ये है कि वो मौसम का हाल समझ सकती है। करुणा पशु पक्षियों की भाषा जानती है और तरुणा शक्तिशाली है, महाबली। मेरा यकीन करो। अरे ऐसे कैसे हम मान लें कि तुम्हारी बेटियों के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं और जो तुम बोल रहे हो वो सच है? हाँ भाई, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। तरुणा, उस पेड़ को जड़ से उखाड़ डालो। जी पिताजी। तरुणा ने उस बड़े से पेड़ को बड़ी ही आसानी से जड़ से अलग कर दिया। क्या अब आपको यकीन हो गया है? देखिए, किसी भी पेड़ पर पक्षी नहीं है, वो सब पहले ही जा चुके हैं। आप सब भी हमारी बात सुनिए और हमारे साथ चलिए। मैं अभी आया अपना सारा सामान लेके। मैं भी। अरे भाई, मैं भी आया। गांव वालों ने अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद लिया और काफिला उत्तर की दिशा में चल पड़ा। कुछ ही घंटों में तेज आंधी शुरू हो गई और देखते ही देखते सारे लोगों ने अमरीश की बातों पर यकीन कर लिया और तैयार हो गए अमरीश के साथ चलने को। तरुणा, बैलों की मदद करो। तरुणा दौड़ के आगे आ गई और बैलों को खींचने लगी। हे भगवान, बैल आगे चल नहीं पा रहे थे, आंधी बहुत तेज थी। बैलों के पीछे पीछे सारे गांव वाले चल पड़े। सभी लोग उत्तर की दिशा में एक गांव में पहुंचे। ये स्थान ठीक है, यहाँ तूफान नहीं आएगा। तुम्हें पक्का यकीन है ना? बिल्कुल। और करुणा वहाँ पक्षियों से बातें करने लगी। पिताजी, ये पक्षी कल ही यहाँ पर आ गए थे। इनका कहना है कि यहाँ तूफान नहीं आएगा, ये जगह सुरक्षित है। तो फिर हम यहीं रुकेंगे। अगले कुछ दिनों तक गांव वालों ने वही बसेरा किया। उनके गांव में तेज तूफान ने सारे घर तोड़ दिए, पर गांव खाली था तो किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ दिनों बाद, पिताजी, अब हम सब वापस अपने गांव लौट सकते हैं, तूफान थम चुका है। अरे वाह, चलो चलो जल्दी चलो। गांव वालों का काफिला एक बार फिर उसी रास्ते पर लौटा। जब वो गांव लौटे तो गांव की हालत देखकर उनके आंसू बहने लगे। अगर हम यहाँ होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। मुझे माफ कर दो अमरीश भाई, मैंने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया। कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। अच्छा हुआ कि सब सुरक्षित है। और रही बात गांव की, तो हम उसे वापस जल्दी ही बना लेंगे। हाँ बिल्कुल। गांव वालों ने मिलकर गांव की मरम्मत शुरू कर दी। कुछ ही समय में गांव पहले की तरह हो गया। अब सब कुछ ठीक है, सारे पशु पक्षी भी ठीक हैं और गांव वाले भी। और ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। मुझे लगा था कि अगर किसी को तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारी जान को खतरा होगा, पर तुम तीनों ने इतनी सारी जानें बचाई हैं। शायद इसीलिए तुम तीनों के पास अद्भुत शक्तियां हैं। आज से तुम सबकी मदद करना। अमरीश की तीनों बेटियां लोगों की भलाई करने में जुट गईं और अमरीश को अपनी तीनों बेटियों पर बहुत नाज था।